हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें बड़ी सारी वर्कर्स को पता भी है, बट फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ पे एक दो क्या बड़ी सारी वर्कर्स ने ये चीज़ें गलत कर दी हैं, जिसकी वजह से सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो उनकी बेनिफिशियरी है वो अभी प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है, यानी कि उनका जो केस है वही क्लोज हो गया। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो केस क्लोजर है वो सिर्फ फर्स्ट बेनिफिशियरी के लिए आता है। अगर आपने 3 बेनिफिशरीज फिल की हैं, 3 बेनिफिशरीज को जब 3000 मिल जाएगा वो आपके केस क्लोजर में आएंगी। बट आपने केस क्लोज उनका तभी करना है जब उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, यानी कि किसी का स्टिल बर्थ हो गया, किसी का मिस कैरेज हो गया। यहाँ पे इनिशियल क्लोजर के रीज़न भी हमें दिए होते हैं कि हम क्लोज क्यों कर रहे हैं केस। बड़ी सारी वर्कर्स ने क्या किया, अब जैसे किसी के क्लोजर में आ गया, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने उसको क्लोजर करके, पहले ये ऑप्शन नहीं थे अब ऑप्शन भी आ गए हैं, प्लीज़ इसको मत करिए। बड़ी सारी वर्कर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि बेनिफिशियरी को 3000 तो मिल गया है, लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने केस क्लोजर में उनको डाल के उनका केस क्लोज कर दिया और वो अब 2000 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जितना भी आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करोगे वो ही केस क्लोजर में आएंगी। वो केस क्लोज इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा सेकंड गर्ल चाइल्ड वाला केस है उसमें 6000 पूरा ही इकट्ठा मिल जाता है, तो उसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती। फर्स्ट इशू में हमारी 2 टाइप की इंस्टॉलमेंट आती है जो हम सबको पता है। 3000 पहले आती है, 2000 बाद में आती है। 2000 आती है आफ्टर डिलीवरी। वो इसलिए देते हैं कि मे भी हो सकता है कि जब लेडी की डिलीवरी हो, कई बार कुछ हो जाता है, जैसे बच्चा जो है वो डेड पैदा हो गया या किसी का मिस कैरेज हो जाता है 7वें 8वें महीने में, या जो लेडी है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कुछ टाइम के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसलिए वो केस क्लोजर में वो केसेस हमारे आते हैं। मैंने देखा हमारे यहाँ पे भी एक वर्कर थी, उनको शायद नहीं पता चला और उन्होंने केस क्लोज कर दिया। केस क्लोज करने उनको वो केस कहीं दिख नहीं रहा था, एंड वो हम लोगों को पीओ ऑफिस के थ्रू वापस आया कि ये आपके केस क्लोजर में है, और इन्होंने स्टिल बर्थ इसका रीज़न दे दिया है क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे। उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें कॉल किया था कि क्या ये आपकी बेनिफिशरीज हैं या नहीं है, या आपके एरिया का है या नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ से मुकर नहीं सकते। सेंटर कोड लगा होता है, वर्कर का नाम लगा होता है, तो हम उस चीज़ को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमारा नहीं है। तो अब मेरी बातों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। केस क्लोजर हमारा फर्स्ट इशू में होता है जब लेडी की डिलीवरी हो जाती है। लेडी का डिलीवरी जब हो जाएगी तो केस क्लोजर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले जो बेनिफिशियरी है उसका नाम आपको केस क्लोजर में दिखेगा। केस क्लोजर आपने तभी करना है जब आपकी कोई बेनिफिशियरी के साथ, ये देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे देखिए कौन सा रीज़न है। अगर आपने बेनिफिशियरी का केस क्लोज करें, यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल तब होता है जब वो उसकी डेथ हो जाए बेनिफिशियरी की, या बच्चे की डेथ हो जाए, किस तरीके से। तो फर्स्ट केस में आपकी बेनिफिशियरी का ही नाम आएगा केस क्लोजर में, सेकंड में नहीं आएगा। सेकंड में 6000 इकट्ठा पड़ता है। अब केस क्लोजर करने के हमारे पास क्या रीजंस हैं, हमने उन्हीं कंडीशन पे केस क्लोज करना है, ऐसे आपने नहीं करना है। जैसे स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब हो गया बच्चा डेड पैदा होना। स्टिल मीन्स कि बच्चा हिला डुला नहीं, बर्थ हो गया लेकिन बच्चा जैसा था वैसा रहा, दैट मीन्स डेड बच्चा। मिस कैरेज का मतलब क्या हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, लेडी का मिस कैरेज हो गया और जो है बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। डेथ ऑफ बेनिफिशियरी यानी कि जो लेडी थी उसकी जो है डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाती है। एंड डेथ ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चे की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है डेथ ऑफ चाइल्ड, अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि ये स्टिल बर्थ भी है, मिस कैरेज, डेथ ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है। अब देखो, हम जो इम्यूनाइजेशन भरते हैं वो हम भरते हैं जब उसकी 3.5 महीने की कंप्लीट हो जाती है। अगर इस 3.5 महीने के टेन्यूर में बेबी जो है वो डेड हो जाता है, बेबी की डेथ हो जाती है, तब भी हम बेनिफिशियरी का नाम फिल नहीं करेंगे। मान लीजिए आज 3.5 महीने पूरे हो गए, आपने उसको इम्यूनाइजेशन फिल कर दिया, नेक्स्ट डे अगर बेबी की डेथ हो जाए तो वो उस चीज़ से हमारा लिंक नहीं, हमारा है विद इन 3.5 महीने के अगर बेबी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसको केस क्लोजर में डालते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, केस क्लोजर में तभी डालना है जब ये 4 चीज़ें आपकी बेनिफिशियरी के साथ हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तब आपने केस क्लोजर वाली साइड देखना ही नहीं है, इसका ऑप्शन आपने क्लिक करना ही नहीं है। आई थिंक अब ये आपको चीज़ समझ आई होगी। और इस चीज़ का बड़ा खास ध्यान रखिए क्योंकि 3000 तो मिल जाता है औरतों को, 2000 के लिए वो लटक जाती हैं। और क्योंकि 3.5 महीने का टाइम होता है तो हम लोग भी सोचते हैं कि बड़ी देर से फॉर्म फिल किया, अभी तक पैसे नहीं आए, उनका नाम नहीं आ रहा। जो एलएमपी आपने प्रोवाइड की होगी उस एलएमपी से पीएमबीवाई अपने 9 मंथ काउंट करके उसके बाद ही डेट ऑफ डिलीवरी मांगेगा। कईयों की 8th मंथ में भी हो जाती है, कईयों की 7 मंथ में डिलीवरी हो जाती है।
लेकिन उस चीज़ से पीएमबीवाई का लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ जो डाटा हमने प्रोवाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी एलएमपी जो है वो उठाएगा। मान लीजिए किसी की एलएमपी जो थी 25 अगस्त की होगी, तो वो 25 अगस्त से काउंट करेगा 9 महीने। जब उसके 9 महीने कंप्लीट होंगे तभी वो आपको नाम यहाँ शो कराएगा। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होगा कि उसकी डिलीवरी 1 महीना पहले हुई है या 1 महीना बाद में हुई है। वो अपने हिसाब से एलएमपी डेट से आपसे इम्यूनाइजेशन मांगेगा। ये चीज़ आई थिंक मैंने आपको क्लियर की है। अब फिर भी नहीं पता चलेगा आप मुझे मैसेज में बताइएगा, बट मैं अपनी तरफ से 100% श्योर हूँ। मैंने आपको जो बताना था वो मैंने बता दिया। अब जैसे मेरी ये बेनिफिशरी है, इसकी डिलीवरी हो चुकी है, इसकी डिलीवरी हुई है अप्रैल में, तो ये मेरे को यहाँ पे, अब मेरे को कल किसी ने कहा था कि मैम डाटा एंट्री वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा, कभी कभी वो स्लॉट से गायब हो जाता है। अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो कोशिश करिए कि आप ऐप में इसको चलाइए। तो मैंने अब इसके बाद गई अपनी चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल पे। जैसे ही मैं गई, इसका नाम मुझे दिख गया, यहाँ पे अब आ गया चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन डिटेल आपने फिल करनी ही करनी है। यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अभी आर एन नॉट प्रोवाइडेड, तो हमने क्या करना है, एडिट। अब चाइल्ड बर्थ नंबर पहला बच्चा है उसका, तो यहाँ से एडिट पे हमने चले जाना है। एडिट पे जैसे ही जाएंगे, ऑलरेडी बाकी डिटेल तो होती है इसकी। चाइल्ड उसने पूछा है हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, हम लिखेंगे यस बॉर्न है। बच्चा कब हुआ है, ये हुआ है 20 अप्रैल को, ये हुआ है 20 अप्रैल को, यानी कि 20 अप्रैल को हमने फिल कर दिया। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी की, ये जो प्रेगनेंसी थी इसमें कितने बच्चे पैदा हुए, 1 हुआ, ट्विंस हुए, ट्रिपलेट्स हुए, तो 1 ही है, तो हम 1 ही करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारा जीएमसी है जो, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में हुआ है, तो उसका नाम हम इसमें फिल कर देंगे। देन उसके बाद बच्चा जो हुआ है वो क्या हुआ है, ये आ गया मेल है। अब आ गया अवेल्ड बेनिफिट अंडर जननी सुरक्षा योजना JSY, तो ये आ गया 1400। पहले कुछ दिनों से ना 1400 को उठा नहीं रहा था ये, बट आज शायद उठा देगा, मैंने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले। अब वैक्सीनेशन जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड मुझे भेजा हुआ है, तो जैसे उसको फर्स्ट जो BCG था ये उसी दिन लग गया था, जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई थी उसी दिन लग गया। फिर वैक्सीनेशन जो भी साथ साथ में हैं वो हमने इनकी जो है वो फिल करते चली जानी है। और आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोली, केस क्लोजर में आप लोग अननेसेसरी जो है वो बेनिफिशरीज को नहीं लाएंगे जब तक आपको ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी बेनिफिशरी के साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है तब तक आपने केस क्लोजर में बच्चों को नहीं लगाना है। उसके बाद जैसे ही आपका इम्यूनाइजेशन में आए, आपने उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपने फट से अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ से फिल कर देनी है, ताकि आप जैसे अब यहाँ पे हो गया तो यहाँ से मैं इसको सबमिट करूँगी, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आई थिंक मैं आपको ये जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो मैंने समझा दिया। अगर नहीं समझ आया होगा फिर भी आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी डिटेल्स एज यूजुअल जो हमारी चल रही हैं वो हमने वैसे ही भरना है। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे वहाँ पे आ गया केस क्लोजर में कितने के बेनिफिशरीज हैं। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा केस क्लोजर नहीं आया है, तो यहाँ पे 0 ही शो होगा। तो आप लोग भी अपना देखिए, कहीं आपने गलती से भी अगर कोई केस क्लोजर किया होगा तो आपके पोर्टल पे यहाँ पे शो करवाएगा। इसके अलावा मैंने ना शॉर्ट्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पर्टिकुलरली हर दिन एक टॉपिक, चाहे PMBY का होगा चाहे पोर्शन ट्रैकर का होगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब मैं कोशिश करूँगी, जैसे पोर्शन कैलकुलेटर है उससे अपने कैसे एज को निकालना है, क्योंकि बड़ी सारी बेनिफिशरीज अंडर 18 के भी फॉर्म फिल कर रही हैं, वो अपने से फॉर्म फिल कर देती हैं, बाद में बेनिफिशरीज उनके गले पड़ जाती हैं कि आपने हमारा फॉर्म फिल किया था, अब हमारे पैसे नहीं आए। तो आप लोग पहले एज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। एज कैलकुलेट अगर नहीं होगी तो आप सीधा से बता दीजिए कि भाई आपकी जो एज है वो पूरी नहीं है, हम आपका फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अंडर एज जो है वो इलीगल है। तो आज मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया, अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, और उसको केस क्लोजर को हमने कैसे हैंडल करना है। तो कल हम किसी और विषय में बात करेंगे। तो जो भी आपको जानना होगा आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग उसको, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो तब तक के लिए बाकी वर्कर से भी वीडियो शेयर कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं से आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। सो उनको उनसे शेयर कीजिए, और कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड बाय।